आदरणीय सुनने वालों, भरत और सुग्रीव की हार का समाचार अयोध्या पहुंचा तो ये समाचार सुनकर श्री राम स्वयं युद्ध के लिए आ गए। लवकुश के सम्मुख हनुमान को बंदी बना देखकर राम ने आश्चर्य से हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम जैसा वीर इन दो बालकों के सामने बंदी बनकर दुबक कर बैठा हुआ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हनुमान ने कहा, प्रभु, ये सत्य है, मुझे इन्हीं दो बालकों ने बंदी बनाया है। अब तो ये बालक ही मेरे स्वामी हैं। अब मैं क्या करूं स्वामी? राम ने कहा, मेरी इतनी बड़ी सेना को परास्त करने वाले तुम दो बालक हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कुश ने कहा, आपके परम सेवक हनुमान ने बताया ना, ये सत्य है। राम ने कहा, तुमने मेरे घोड़े को क्यों पकड़ा है? लव ने कहा, इस पर लिखी हुई चुनौती के कारण हमने इसे पकड़ा है। राम ने कहा, तुम तो किसी राज्य के कोई राजा नहीं हो। कुश ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, चुनौती को स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है। हमने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह घोड़ा वापस लेने के लिए आपको हमसे युद्ध करना होगा। राम ने कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। लव ने कहा, महाराज, आपसे युद्ध तो हम भी नहीं करना चाहते, परंतु चुनौती भी आपने ही दी है, तो आप हमसे युद्ध कीजिए, हमें परास्त कर इस घोड़े को ले जाइए, अन्यथा बिना घोड़े लिए चले गए तो आपका समस्त संसार में अपयश फैल जाएगा। अपने कुल के मर्यादा को नष्ट मत कीजिए, युद्ध कीजिए। लव की ऐसी बात पर राम को क्रोध आ गया और जैसे ही वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगे तो वाल्मीकि ने आकर उन्हें रोक दिया और कहा, हे राम, आप ये क्या कर रहे हैं? बालकों पर प्रहार कर अनर्थ करने जा रहे हैं। असहाय स्त्री, वृद्ध और नादान बालक की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है। अपराधी होने पर भी उन्हें दंड नहीं दिया जाता। राम ने वाल्मीकि की चरण वंदना की। वाल्मीकि जी ने लवकुश से कहा, कुश, लव, ये हमारे राजा हैं और हम इनके राज्य में रहते हैं। हम इनकी प्रजा हैं। राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाना देशद्रोह कहलाता है। आपने इनका घोड़ा क्यों पकड़ा है? लव ने कहा, इस घोड़े पर लिखी हुई चुनौती के कारण हमने इसे पकड़ा है। वाल्मीकि ने कहा, बेटा लव, ये चुनौती राजाओं के लिए है, हम प्रजावासियों के लिए नहीं। घोड़ा इन्हें लौटा दो और अचेत पड़े इन सभी वीरों को सचेतावस्था में लेकर आओ। लव कुश ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। और उन्होंने अपना एक तीर चलाकर संपूर्ण सेना को सचेत कर दिया। सभी लोग उठ खड़े हुए। कुश ने राम से कहा, महाराज, गुरुदेव ने हमें आपके संपूर्ण जीवन की कथा सुनाई है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पूरी कथा सुनने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? राम ने कहा, अवश्य, पूछो। कुश ने कहा, आपको अपनी पत्नी सीता पर पूर्ण विश्वास था? राम ने कहा, यह सत्य है। कुश ने पूछा, तो आपने अपनी निरपराध पत्नी को झूठे लांछन के कारण वनवास क्यों दिया? राम ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजधर्म के कारण। कुश ने पूछा, राजधर्म? राम ने कहा, हाँ, राजधर्म। साधारण इंसान का पहला कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों और अपने बंधुओं के सुख साधन का ध्यान रखे, उनके दुख में उनका साथ दे। परंतु वही इंसान जब राजमुकुट पहन ले तो उस राजा के कर्तव्य भिन्न हो जाते हैं। उसे अपनी प्रजा की सम्मति, प्रजा मत के अनुसार ही जीवन यापन करना होता है। अपने पारिवारिक संबंधों को त्यागना पड़ता है, जिसे राजधर्म कहते हैं। मैंने उसी राजधर्म के कारण अपनी पत्नी का त्याग किया है। लव ने कहा, इसका तात्पर्य सीता पर अन्याय अयोध्या की प्रजा ने किया है। वाल्मीकि ने कहा, प्रजा ने किया है तो प्रजा से पूछना होगा, राजा से नहीं। श्री राम हमारे राजा हैं। राजा पिता समान होता है।
तुमने अपने राजा पर अस्त्र उठाकर एक पिता पर अस्त्र उठाने का अपराध किया है। इन्हें अपना पिता मानकर तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। लव कुश ने श्री राम से कहा, महाराज हमें क्षमा करें। राम ने कहा, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे वीर जिस राजा की प्रजा हो तो ये राजा के लिए गर्व की बात है। तुम पुरस्कार के हकदार हो। तुम्हारे लिए मेरे राजमहल के द्वार खुले हैं। वाल्मीकि ने कहा, राम, समय आने पर भविष्य में ये बालक अवश्य आपके महल में सम्मान प्राप्त करेंगे। राम व समस्त सेना घोड़े के साथ वहां से प्रस्थान करके चली गई। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखें। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।